हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। कल हमने आपको बीजगणित विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है हमें एक ये समीकरण दी गई है और एक ये समीकरण दी गई है, और हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन होती है तब हम क्या कहते हैं कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यहाँ हमें दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे। और चूंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वही काम हेयर आपका a1 कितना है 2, a1 का मतलब x का गुणांक, b1 कितना है 3, c1 कितना है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर हमारा हो जाएगा a माइनस बी, b2 बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस बी, और c2 बराबर हमारा हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 माइनस का हो जाएगा। सही है ना। अब a1/a2, ठीक है, मतलब ऐसे लिखो, चूँकि रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। ठीक, इट इम्प्लाइज डेट a1 कितना है 2 बटे a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर -7/-3a प्लस बी माइनस 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ले लो तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करो तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। इस 2a को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा अपना 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5b। इसे समीकरण नंबर कह दो 3। a बराबर कितना हो गया हमारा 5b हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करें, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब हमने पहले और तीसरे को ले लिया, तो पहले और तीसरे को लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 3 6 a प्लस 2b और 2 दूनी माइनस 4 हो जाएगा बराबर 7a माइनस 7b हो जाएगा। ठीक है, 7a माइनस 7b। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। इन सबको उधर ले जाओ, या एक काम करो, ये 6 है ऐसा कैसा ही, ये ठीक है, ये 6 है ऐसा कैसा ही, इसको इधर लेके आ जाओ, ये -7a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, ये इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -a हो जाएगा प्लस 9b हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। a की जगह आप कितना रखेंगे 5b, तो ये -5b हो जाएगा प्लस 9b हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो 9b में से 5 भी जाएगा, कितना हो जाएगा 4b बराबर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, b का मान कितना आ गया 1, b का मान समीकरण 1 में रखोगे, b का मान कितना आ गया 1, b का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 यही तो है। बी का मान ए बराबर कितना है 5 गुणा 1, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यही तो हमसे कहा गया था। हमसे कहा गया था एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 की जगह a1 का मान, b1 की जगह b1 का मान, a2 की जगह b1 की जगह b1 का मान, b2 की जगह b2 का मान, c1 की जगह c1 का मान, c2 की जगह c2 का मान। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को लेकर एक समीकरण बना ली, फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को लेकर एक समीकरण बना ली, और पहली समीकरण और दूसरी समीकरण की सहायता से हमने ए और बी के मान निकाल लिए। हमसे यही कहा गया था कि ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, आप ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। एक समीकरण हमें ये दी गई है और एक समीकरण हमें ये दी गई है। इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हल नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। क्योंकि जब दो लाइनें समांतर होती हैं तब उनका कोई भी हल नहीं होता है। और कोई भी हल नहीं है यानी रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ जाए, ये प्रतिबंध आ जाए, तब हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि अतः रैखिक युग्म या दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, तो बस यही कंडीशन हमें लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का कोई भी सॉल्यूशन यानी कोई भी हल नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? a1 कितना है हमारा 3, b1 कितना है हमारा 1 और c1 कितना है हमारा -1। ठीक है, ठीक। और a2 कितना है हमारा 2k - 1 और b2 कितना है हमारा k - 1 और c2 हमारा कितना है -2k + 1। ठीक है भाई, चूँकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू, यही तो होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की जगह 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। सही है? एक बार इन दोनों को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो। चलिए लो, साथ साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, 2k + 1 इज़ नॉट इक्वल टू k - 1। यही तो हो जाएगा। तो 3k - 2k, 3k - 2k बराबर -1 + 3 एंड 2k - k इज़ नॉट इक्वल टू -1 - 1। तो 3k में से 2k का कितना बचा? k बराबर 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, k इज़ इक्वल टू 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -2। अतः k का क्या मान होगा? k बराबर 2। अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यही तो कहा गया है। k के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का कोई भी हल नहीं है। तब हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि दोनों समीकरणें जो हैं उनका कोई भी हल नहीं है और k का मान निकाल दिया। अतः k बराबर 2 के लिए, अब आप लिख दें k का मान मिलेगा आपको। अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल
नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ये समीकरण दी गई है और एक ही समीकरण दी गई है। हमसे कहा गया है इन दोनों समीकरणों को पहले आप नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, फिर इसको बज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना है। इस एक ही समीकरण को हमें 2 तरीक़ों से हल करना है। ठीक है, इन पहले प्रतिस्थापन विधि से और फिर बज्र गुणन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा चलिए करते हैं पहले। तो प्रतिस्थापन विधि, लिख दो प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक से x या y का मान या समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक, क्या हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। क्या कह दिया, समीकरण नंबर 3। x का मान हमें किस समीकरण से निकाला है, 1 से। अगर x का मान एक पहली समीकरण से निकालोगे तो दूसरे में रख दोगे और दूसरे से निकालोगे तो पहले में रख दोगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो x का मान। ये 3 ऐसा का ऐसा ही, x की जगह x का मान कितना है 9 माइनस 5y बटे 8। ठीक है, प्लस 2y बराबर 4। ये 8 बटे में है, 8 से गुणा कर दो। 8 से क्या कर दो, गुणा। तब जब 8 से गुणा यहाँ करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस 5y प्लस 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16y बराबर 8 चौक 32। ठीक है, 9 तियाँ 27 माइनस 3 पंजे 15y प्लस 16y बराबर 32। 16y में से 15y का कितना बचा, y बराबर 32 माइनस ये 27 पर जाके कितना किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 32 में 27 में कितने बचे, 5। y का मान कितना आया, 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में x बराबर 9 माइनस 5 गुणा 5 बटे 8, यही तो है। ठीक है, तो x बराबर 9 माइनस 25 बटे 8। 25 में से 9 का कितने बचे, कितने बचे 25 में से 9 के, इधर से दहली 2 बचे 15, 15 में से 9 के कितने बचे 6 और 1 16 बटे 8 माइनस के 8 दूनी 16। x बराबर कितना आ गया, -2। ये x का मान आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने सॉल्व कर लिया, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको करेंगे विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे विलोपन विधि। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे बज्र गुणन विधि नंबर 2, बज्र गुणन विधि। ठीक है, तो बज्र गुणन विधि में अब हम इसको बज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सबसे पहले इस इक्वेशन जो दी गई इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वो करेक्शन क्या कर लेते हैं बहुत ध्यान से देखना। ये -9 बराबर 0 कर दो, इसे -4 बराबर 0 कर दो। ठीक है, सारा का सारा पोर्शन जो है वो बराबर 0 से पहले ले आओ। ठीक है, अब बज्र गुणन विधि में क्या करते हैं बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले x को लिखा जाता है x बटे, ठीक है, x बटे। अब x के गुणांकों को छुपा लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 5 चौक -20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, फिर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 2 नेम 18, सही, बराबर। फिर -y लोगे। अब जब y लोगे तो y के गुणांकों को छुपा लोगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे। प्लस माइनस माइनस
8 चौक 32, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 तियाँ 27 बराबर, अब 1 लिखोगे और अब जो हमारे अचर हैं इनको छुपा लोगे। 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15, ठीक है। तो x बटे माइनस 20 प्लस 18 बराबर माइनस 22 बटे माइनस 32 प्लस 27 बराबर 1 बटे 1। तो x बटे माइनस 2 बराबर माइनस 22 बटे माइनस कितना हो गया 5, 32 में 27 के 5 बचे बराबर 1 बटे 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x बटे माइनस 2 बराबर 22 बटे 5 बराबर 1 बटे 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -2। फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 एंड y बराबर कितना आ गया 5। तो ये सॉल्यूशन जो हो गया वो वज्र गुणन विधि के द्वारा हो गया, ठीक है, वज्र गुणन विधि के द्वारा। चलिए प्लीज़ नोट डाउन।